1 2 3 लेट्स गो। मैं bitch तो नहीं हूँ, तो फिर मैं तो नहीं चिल्ला। तुम चलो नहीं, अब bitch ही चलेगी, जो कि हो तुम, अब तुम चलो। गो विद योर कॉल ब्रो, नॉट ब्रो। चलो चलो। तू मेरे को उस बंदे की तरह क्यों लग रहा है जो वुडन बैरल को और वुडन बॉक्स में कंफ्यूज था? हमारे कमेंट सेक्शन में। नहीं ब्रो, नहीं bitch, तू चल। ना ना फिर से बोल। ओ मैं यार, मैं अपनी स्टेटमेंट है कि क्यों मार रहा हूँ। नो bitch, you go. You are a You are a you will be a very good political leader, man. Honestly speaking, नहीं अपनी नहीं, बात वहां से ऐसे। वहां वहां पे तो मैं अपने दिमाग से चलूंगा ना, यहाँ पे तो मैं अभी चिल में बैठा हूँ। हाँ भाई ठीक है तो है, क्योंकि तू है, मैं नहीं, बाय द वे। अच्छा अच्छा, चालू करूँगा, सेंसर मार ओके। देंगे यहाँ पे खचाक। हाँ यहाँ पे ना सेंसर्स लग जाएंगे, हर एक पे सेंसर लग जाएगा। ये मैंने एक और बार बोल के एक और सेंसरशिप की मेहनत बढ़ा दी, छोड़ो। BI डॉट डॉट लगा दिया। लोग समझेंगे बीवी पे क्यों इतना वो लोग कर रहे हैं, ये जो हमारे कुछ भोले सब्सक्राइबर्स हैं। हमने दोबारा देख ली ना एनिमल, इसलिए अब बीवी पे वो करना चाह रहे हम जुल्म। तो स्टार्टिंग थोड़ी जेंटलमैन टाइप करेंगे, हंसते हुए नहीं। CP0 से हम स्टार्ट कर। तो पहले इंट्रो करने का, ओके। तो हेलो एवरीवन, तुम लोगों को फिर से स्वागत हो चुका हमारी एनीकास्ट 20 यानी कि 20वीं पॉडकास्ट में। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी पॉडकास्ट एक एक घंटे की तो मिनिमम थी, कुछ पॉडकास्ट थी जो कि 1 घंटे से कम की थी, और अगर तुमने सारी देखी है तो फिर मुबारक हो। हम तुम्हारी जिंदगी ऐसे करके धीरे धीरे करके कंज्यूम करते जाएंगे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम खाते जाएंगे। उसके बाद फिर बुढ़ापे में जब तुम अपने बच्चों के साथ बैठे होगे, पोतों के साथ, पोते पोतियों के साथ, सॉरी, बच्चों के साथ? बच्चे तो नहीं रहेंगे उनके साथ। पोते पोतियों के साथ वो पूछेंगे दादाजी आपने जवानी में क्या किया। दो चूतियों की पॉडकास्ट देख देख के अपना टाइम बर्बाद। ठीक है, तो मेरे को वो वाला फ्यूचर तुम्हारा देखना है। खैर वो तो अभी बहुत ज्यादा दूर है। अभी फिलहाल हम लोग उस पहुंचते टाइम हैं एक इंस्टा पे टॉपिक। टैग कर देना। हम बुढ़ापे हम में भी हम भी अपने पोतों को दिखा लेंगे कि देखो हमारे पास तो अभी भी पैसे, आता है। मैं ऐसे एक और चूतिया मिला, देख 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 जिसने टाइम वेस्ट किया था हमारे ऊपर। नहीं नहीं, हम भी दिखाएंगे, देख लड़कियों ने तेरे पे टाइम वेस्ट नहीं किया, हम पे तो हर कोई कर रहा था, देख। वो बोलेगा दादाजी वही तो बुरा था, लौंडे क्यों कर रहे थे, वही तो नहीं होना चाहिए था। नहीं सर, जरूरी नहीं है सर लौंडे ही कर रहे हैं। भाई मोस्टली लौंडे है ना अपनी ऑडियंस, स्टिल और मेरे ख्याल से हमारी पॉडकास्ट सिर्फ लौंडे ही देखते हैं। आई डोंट थिंक लौंडियां देखती हैं। डाकूस कम हो सकते हैं। यस, यू आर राइट ओके माय फ्रेंड। ओके ओके ओके, लेट्स गो। इनके पास एक टॉपिक है जिस पर अब हम लोग बात करेंगे, जो कि मुझे नहीं पता क्या है, पर मैं फिर भी बात कर भाई लूंगा। आज आई एम हमारा डाइवर्स। हाँ भाई। व्हाट डिड यू जस्ट से? अब तुम इसको गलत तरफ मत लेके जाओ भाई प्लीज, ठीक है? ओके। तुम टॉपिक के साथ चलो। अरे पता है आज ही मेरे पास नया वाला एपिसोड चैप्टर आया। ठीक है, और मैं 2-3 हफ्ते से चैप्टर्स नहीं पढ़ रहा, रीजन बीइंग कि थोड़ा वर्क लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही थी, इस अच्छा, वजह से। मुझे लगा गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थे। खैर व्हाटएवर, इसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं सिंगल हूँ, तब ये वाली बात बोल रहा है ये। मुझे क्या पता भाई, क्या पता मेरे सामने जब मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, कमरे में कर रहे हो यो ब्रो जिम लाइफ, और मेरे निकलते ही बोल रहे हो, कुंडी लगा लो सही है। मेरे को क्या पता। घर पे कौन करता है? खैर खैर खैर, तेरे को पता है ड्रैगन जो है हम्म, लूफी से लॉकडाउन पर्पसफुली मिलने गया था। हाँ ये वाली बात मेरे को सुनने में आई, बट मेरे को पूरा पूरा सीन नहीं पता। सीन ये था कि लूफी के जब 30 मिलियन बेरी बाउंटी का पोस्टर निकला, तब काफी लोग उस पर रिएक्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो एस एस जाके वाइट बियर्ड को दिखा रहा है कि ये देख मेरा किड ब्रदर। ठीक है, हाँ। फिर वो जिम्बे को दिखा रहा, हर मतलब क्रू में अपने हर किसी को दिखा रहा। हाँ। ठीक है, फिर जिम्बे बोलता दिस ब्रैट डिफीटेड आर्लोंग, दिस हम्म। ब्रैट। हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर वो जाके उसी को ज्वाइन कर लेता है। हम्म। आयरनी। ओके, हाँ मैं बस यही ढूंढ रहा था। मैंने ना कुछ दिनों पहले एक फोटो डाउनलोड की थी, क्योंकि मेरे को ये बहुत ज्यादा प्यारी लगी थी। जो कि ये एस, यार एक तो ये ब्राइटनेस कम ज्यादा के झंझट ना ये कैमरे में। एस जगह जगह पे जाके बता रहा था, हम्म इफ यहाँ पे दिख रहा हो, ये 3 अलग हम्म अलग जगहों पे जाके ही वॉज गेटिंग प्राउड ऑफ इट, बींग प्राउड ऑफ इट। ठीक है, तो ये मेरे को बड़ी अच्छी फोटो लगी थी, तो मैंने डाउनलोड की थी। इसमें वो जीनबे वाला भी है, हम्म आ ब्रैट लाइक दिस टुक डाउन आर लॉन्ग, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे। लुक पॉप्स दिस इज माय लिटिल ब्रदर, यही सब कुछ। हाँ तुम वैसे लोगों और के लिए मैं पता यहाँ पे है लगा एनिमेशन दूंगा। में क्या बोला होता, दिस हम्म, डोर्क। तो उसके बाद फिर कूमा ने भी बोला कि वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन का बेटा पायरेट बनेगा।
ठीक है, फिर मतलब उसमें कुमा की बैक स्टोरी चल रही थी, हम्म, और ड्रैगन ड्रैगन फिर लूफी का साबो भी वही था। इन सब ने लूफी का बाउंटी पोस्टर देखा और फिर ड्रैगन लॉकडाउन के लिए निकल गया। साबो पूछता तो लॉकडाउन क्यों जा रहा है, कह रहा है ऐसे ही। वो काटने का पर्पस मन है। वो पर्पसफुली लॉकडाउन गया था बिकॉज ही वांटेड टू मीट लूफी। मैं बताऊं, वांटेड टू मीट लूफी, प्लस उस टाइम पे ना एक और चीज थी कि स्मोकर का नाम बहुत ज्यादा उस टाइम पे फेमस था उस वाले फेमस हो रहा लॉकडाउन था। के लिए, हाँ, कि भाई वहां पे अगर और कोई भी ड्रैगन ने पायरेट जाता पूछा है। भी था ये वाली बात कि लॉकडाउन का वो कौन है, हम्म, वही इंचार्ज कौन है। हाँ। साबो ने। वही वाली बात है ना, वहां पे बहुत ज्यादा वो था कि जो वो है अपने स्मोकर भाई साहब है, वो किसी पायरेट को वहां से निकलने नहीं देते, कोई भी पायरेट आता है उसको हंट डाउन कर लेते हैं, पूरा पूरा नाम था। तो फिर उसको लगा होगा कि कितना भी पावरफुल है, अभी मेरे ख्याल से इससे तो नहीं भिड़ सकता, तो चलो अपने वोट्टे की हेल्प करके आते हैं। क्योंकि लॉकडाउन वाज द लास्ट वायलेंट जब ग्रैंड लाइन एंटर करने के लिए, राइट। हम्म। बहन एक बात और सोच कि स्मोकर को प्री टाइम स्किप कितना पावरफुल है, एकदम ही कैड़ा बंदा। भाई ये जो चीज है ना, मैं तुम्हें सही बताऊं, ये ऑलमोस्ट हर एक एनिमे में है कि एक टाइम पे जो बंदा ना गलत ही पावरफुल लगता है ना, उसको एक पॉइंट पे ले जाके ऐसे दिखा देते, क्या है ये, क्या क्या दम है इसमें, क्या पावर है कुछ इसमें, नहीं है कुछ ये। नहीं है, कुछ नहीं है। और ये मेन चीज पता है क्या होती है, मेन चीज ये तब होती है जब कोई बंदा पहले विलन की साइड है, ठीक है, विलन है भाई, ऐसा लगता है ओ भाई क्या गलत पावरफुल है भाई, हीरो की तो बैंड बजा दी ये वो, और जैसे ही अपने हीरो के साइड आ जाता है, इतना वीक क्यों, ये मेरे को भाई आज तक समझ नहीं आया क्यों ये चीज होती है, पर ये चीज होती है। बिकॉज लैम्पलाइट चली जाएगी ना फिर। पता नहीं भाई, मेरा मेरा मेरे को ये वाली चीज ना बिल्कुल नहीं पसंद आती। और हाँ, एक बंदे ने हमसे पूछा था लाइक कमेंट सेक्शन में, लाइक मे बी ही वाज सम न्यू व्यूअर, या फिर वो अभी तक उस बैक स्टोरी पे नहीं पहुंचा, या फिर वॉट एवर, हम्म, कि उसने पूछा कि जो शैंक्स है हम्म, उसको वो कैसे लगा, लाइक मार्क्स जो स्कार। उसकी आंखों पे है, स्कार है। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि भाई यार लोगों को ये कैसे नहीं पता, फिर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, उस वाले एपिसोड तक नहीं पहुंचे होंगे। दैट्स फाइन, लोग उस वाले एपिसोड तक नहीं पहुंचे हैं, बट इन एपिसोड 315 इट इज मेंशन्ड मैन। शैंक्स खुद अपने मुंह से बताता है व्हाइट बियर्ड को ये वाली बात। भाई एक बंदे ने हमसे ये भी पूछा था, इफ तुम्हें अभी याद है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि लूफी बैरल में कैसे पहुंचा, वो तो स्टार्टिंग में ही मेंशन है भाई, लोगों को वो याद नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है कि 350 का याद होगा। 315 पे वो एक तो ब्लैक बीयर्ड की वो कितनी बड़ाई कर रहा था कि आई डिडंट गेट माय स्कार्स फ्रॉम अ बैटल विद मीहॉक और आई वाज स्कैर्डलेस एंड इट हम्म, वाज नॉट बिकॉज़ आई वाज स्कैर्डलेस। हम्म, भाई सबसे मेन पॉइंट है, इट वाज नॉट बिकॉज़ आई वाज स्कैर्डलेस, मतलब हम्म, शैंक्स गूफ अराउंड नहीं कर रहा था, ही वाज सीरियस हाँ। अबाउट दिस फाइट। नहीं मैं बताऊं, अगर उस वाली बैटल में भले ही वो एक काइंड ऑफ फ्रेंडली बैटल थी दोनों के दोनों क्रूज के बीच में, बट अगर उस टाइम पे कोई भी क्रूमेट किसी भी साइड का अगर यूं ही मजे मजे में लड़ता ना, तो फिर इट वाज अ डिसरिस्पेक्ट फॉर द अदर पार्टी एंड देयर कैप्टन टू, क्योंकि क्या है, तुम दोनों को इस टाइम पे ना अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है तुम बट दोनों इट को। वाज नॉट दैट कि इट वाज नॉट कि व्हाइट बियर्ड भी था उस टाइम वहां पे जब शैंक्स और ब्लैक बियर्ड की फाइट हो रही थी। तो बात तो लेकिन अभी भी वही है ना कि दोनों को अपने क्रू को रिप्रेजेंट करना है। अब भले ही वहां पे दोनों कैप्टन हो नहीं हो, कहीं अकेले में दोनों मूतने गए थे वहां पे वहां पे शैंक्स मूत रहा है, ब्लैक बियर्ड मूत रहा है, ब्लैक बियर्ड की गलती से हल्का से इधर मुड़ के बोलते बोलते और शैंक्स कैसे है भाई। एक तो मेरे को ना वन पीस का सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को साइज का सिस्टम समझ में नहीं आता। कोई चीज कोई इंसान का भी कहीं पे कितना बड़ा फील होगा, मतलब कितना बड़ा दिखाएंगे, साला आगे जाके किसी मूवी में सीन में या फिर फाइटिंग सीन में वो ऐसे लगने लग जाता है ये इसके सामने तो इतना बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया। इससे मेरे को एक और चीज याद आई, अभी रीसेंट चैप्टर में ना हम्म, हमें वेगापंक की हाइट का अंदाजा पड़ा। ठीक है, बॉनी उसको हक कर रही होती है फॉर हम्म, सम रीजन, आई विल नॉट टेल यू द रीजन, ठीक है, मतलब मैं आगे बताऊंगा बट हम्म, अभी नहीं बता रहा हूँ ताकि मेरे हम्म। को थोड़ा वो मिले। तो बॉनी उसको हक करती है, तब हमें रियल में पता चलता है कि वेगापंक तो साला बहुत लंबा है यार, बहुत लंबा। वो सीरियस, पिद्दू। हाँ बहुत लंबा है वो। ओके, बोनी कहाँ तक आ रही थी उसके। पेट के सेविट से भी नीचे, पेट पे ही मान ले। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, मेरे को साइड आई से तेरे रिएक्शंस दिखे तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया अपनी स्टेटमेंट। फिर ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। बोनी और गुड। पेट पे ही आ रही है। फिर एक ठीक मिनट है, हाँ। नाइस है जी, नाइस है, बहुत बढ़िया है। बोनी यू आर अ गुड चाइल्ड। हाँ दिख रही है, दिख रही है, हाँ ठीक है। भाई वेगापंक आधा झुका पड़ा है, सही है बंदा आधा झुका पड़ा, वरना सीधा खड़ा होता तो मुंह हाँ, वही जा रहा था। क्योंकि वो इमोशनल हो गया ना हम्म। वेगापंक। भाई मैंने भाई इस चैप्टर में ऐसा एक बंदा नहीं है जिसको मैंने रोते हुए नहीं देखा। हर कोई रो रहा है। भाई हर कोई रोया है भाई। और भाई कुमा की बैक स्टोरी भाई इतनी इमोशनल है ना कसम से।
अगर भाई वो तो मेरा संत थोड़ा आदमी है, वो तो मेरा संत थोड़ा आदमी है। मेरा भाई पता है जब वो मर रहा था ना, हम्म मतलब जब वेगापंग उसकी फीलिंग्स निकाल रहा था, हम्म ही वाज स्टिल स्माइलिंग एंड द लास्ट मैसेज ही सेड ना, भाई कसम से रोना आ गया था मेरे को। ही सेड, जब मेरी अगर मेमोरीज चली जाएं तो वेगापंक डू टेल बॉनी दैट शी हैज अ वेरी हैप्पी 10th बर्थडे। ओ भाई क्या सीन है ना भाई, गूज़बम्स आ गए थे कसम से, पहली बार पढ़ा था ना जब। भाई उसकी मेमोरीज जा रही हैं, ठीक है, और सैटर्न ने सैटर्न, यू नो ना, सैटर्न 5 एल्डर्स में जो हाँ सैटर्न है, हाँ ऑब्वियसली उसने, भाई। भाई इतनी ओके सॉरी, वीडियोस बनाई है उसके ऊपर यार, इतने व्यूज खाए हमने, कैसे भूल नहीं सकता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है ना कि कौन सा सैटर्न की हाँ बात कर रहा हूँ। हाँ। तो सैटर्न हैड मेड अ डील विद वेगापंक दैट व्हाट हम्म वाज हैपन कि बॉनी को जो है वो डिजीज आ रखी थी, जो जिनी को थी, हम्म ज्वेल वाली, पता है पता है पता ठीक है। है, ठीक है। तो उसने उसका डील किया कि मैं बॉनी को सही कर दूंगा, बदले में तू मेरा वो बन जा, पेट बन जा, यस हाँ, करेक्ट, हम्म, कुत्ता, ओके कुत्ता, ठीक है, कुत्ता बन जा, ठीक है। उसके लिए वो एक्सपेडिशंस पे जाता है, सारी चीजें करता है, और एंड में वो उसको कहता है कि तू अपनी सारी मेमोरीज को भी भुला दे, उसके बाद मैं बॉनी को ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो वो खुशी खुशी मान जाता है इन चीजों को, और वेगापंग उसकी सारी मेमोरीज को हटा देता है, और कुमा जो है ना अपनी मेमोरीज का एक वो उरस उरस शॉक का नहीं होता जिसमें उसे उरस शॉक देता है, वो पॉ की शेप का बना के हम्म। मेमोरीज को रख देता है, तो इट्स लाइक अ कॉपी ऑफ हिज मेमोरीज, ठीक है। तो उसको वो रख देता है, और हंसते हंसते ये बोल के चैप्टर एंड्स, और वहां पे बोनी रो रही है, क्योंकि वो जो है जो वो बनाया हुआ था ना, बॉनी उसी से उसकी मेमोरीज देख रही होती है, तो ताकि बॉनी को सब पता चले, कुमा का पास्ट पूरा बेसिकली पता बॉनी चल देख रही है, जाए कि कैसे जो क्या हम कुमा हुआ का सब पास्ट कुछ। देख रहे हैं वो बॉनी भी देख रही है, हम्म। ठीक है, दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। भाई ये काफी तुमने अच्छी इमोशनल क्या बोलूं, जैसे मतलब काफी सीरियस बात बताई है, और इसके बीच में पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक लाइन आई। मैंने वो बीच में रोक के इसलिए नहीं बोला क्योंकि फ्लो बिगड़ेगा, पर मेरे दिमाग में लाइन आई, तुमने बोला ना कि वो पेट बन जाए, मैंने बोला मतलब बेसिकली उसका कुत्ता बन जाए। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, कितना भी अच्छा कुत्ता बन ले, ग्रीन बुल से अच्छा तो नहीं बन सकता। ग्रीन बुल का लेवल अलग है भाई, वो इतनी इजीली कैच नहीं होगा। भाई वो तो चाह ही रहा है, वो वो तो तो चाह ही रहा है। बताओ, ग्रीन बुल इज लाइक बेबी आका इनू प्लीज स्टेप ऑन मी, वो फीलिंग है ग्रीन बुल की, ठीक है। अरे अरे ओ शिट, मेरे दिमाग में भी एक चीज आई आउट ऑफ क्या? नोवेयर। एसबीएस में जब उससे पूछा था, क्या कहते हैं, ओडा से, ओडा। ओडा से कि लाइक जो वो है अपना आका इनू है, उसकी हॉबी क्या है, ठीक है। तो उसने उसने पता है क्या बोला था, वो वाले पेड़ नहीं होते जो जापान में बहुत ज्यादा फेमस है, वो लाइक छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, क्या वर्ड है, मैं वो वर्ड भूल रहा हूँ। स्पेशल डोरेमोन में तो काफी यूज किया था उसको, बॉन्जाई पेड़ में भी, आई नो डोंट आइडिया, रिमेम्बर। नो मतलब आइडिया। मतलब प्रॉपर पेड़ होते हैं बट वो इतने हाइट के होते हैं, उनकी देखभाल करना, मतलब ऐसे काट वाट के उनको शेप वेप में रखते हैं, तो वो। अच्छा, जैसे जैसे सुविनियर्स रखते हैं, जैसे छोटे पेड़ जैसे ऑफिस ऑफिस में रखते हैं, उस टाइप के। नहीं, वो देखने में ना बिल्कुल प्रॉपर पेड़ लगता है, जैसे नीम का पेड़ हो गया वैसे, मतलब बड़े पेड़ हाइट वाले क्या लुक होती है? देते हैं, इतने बड़े, ओके। ठीक है, वैसे टाइप में जैसे पेड़ों गार्डन वगैरह में लगाते हो आप, वही टाइप के। पेड़ों की इतनी देखभाल रखिएगा तो पेड़ तो कुत्ता बनेंगे ना ब्रो। अरे यार ये मेरे को अभी आया, अब समझ में आया कि वो इतना पसंद क्यों करता है कईनू को। लगता है कईनू ने किसी दिन गलत डाली काट दी। ऐसे ही तो काटी होगी उसको, तो ऐसे भी कैंची से काटता हूँ उन वाले पेड़ों को दैट्स व्हाट आई शेप वाज करने के सेइंग ना। लिए। अच्छा मतलब कह रहे हो कट लगा दे। मैं कहा वो तो लग गया ब्रो, अब कुछ नहीं हो सकता। बताओ कईनू। ऑफ द टॉपिक एक बात बोलनी है। एक सेकंड, पहले ये वाली कंप्लीट कर लूं फिर ऑफ द टॉपिक चलेंगे। मैं कहा उसने आका इनू को बोला कि तुमने ही मेरे साथ ऐसा किया है, अब तुम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ग्रीन बुल इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। हाँ अब चलो ऑफ द टॉपिक चलते हैं। ऑडियंस कान बंद कर लो, हाँ बोलो। मुझे लगा तुम फैक्ट बता रहे थे। ओके वी आर बैक, और मैं ये चीज अगर मैंने बता दी, हम इस देश में बैन हो जाएंगे, हमें बाहर निकलते लोग मारने काटने को तैयार हो जाएंगे सीरियसली। ये अच्छा ये ऑफ अनसेंसर्ड द, नहीं है गाइस, सॉरी। हाँ सॉरी ये अनसेंसर नहीं हो पाया, क्योंकि अगर ये अनसेंसर हो जाता तो फिर हमें इस धरती से सेंसर कर दिया जाता। ये बहुत गलत था, ओके ये बहुत ज्यादा गलत था।
ओके तो फिर अभी जरा वन पीस को थोड़ा साइड में रखते हैं, मेरे को एक बात बताते हैं। अभी कल परसों मेरे को पता नहीं कैसी चुल उठी, मैं कहा जितने भी पुराने एनिमे हैं उनको क्रंची रोल पे एक और बार जरा दोबारा से चेक किया जाए कि सीजन नहीं आए, किसी के नहीं आए, क्या सीन है। तो वो याद है द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग, है ना, उसका क्या सीन है तुम्हें पता ही है कि सारे सीजन हिंदी में डब, इंग्लिश में डब नहीं है, नहीं है, थर्ड सीजन नहीं है डब, नहीं है, ठीक है, वो जापानीज में ही है, बस इंग्लिश में 2 सीजन डब है, ठीक है, हिंदी में सारे डब है। हिंदी में सारे डब है यार, हिंदी में भी देख सकते हैं। हाँ, मैंने क्रंची रोल पे ऐसे खोला उसको, मैं क्या देखता हूँ इसका डब आया कि नहीं, मैंने क्लिक किया, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओ इस वाली लैंग्वेज में, इस वाली लैंग्वेज में, ओ इस वाली लैंग्वेज में, फिर मैं नीचे पहुंचा, मैं कहा एक सेकंड ये ऊपर वाली लैंग्वेज कौन सी थी, मैं कहा हिंदी, फिर मैं लास्ट वाले सीजन पे पहुंचा, मैं कहा ये भी हिंदी, मैं कहा सारे हिंदी में डब हो रखे हैं। भाई मेहनत चल रही टॉप नॉच, लेकिन ऑडियंस तक बात नहीं पहुंच पा रही है। दे बी लाइक खुद दे बी लाइक खुद पता करो बेटे, ठीक है, किस किस काम ने कर दिया। ये लोग कर रहे हैं काम, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, गुड वर्क गाइस। दे बी लाइक हम नहीं बताएंगे, और इसका टोपा इतना बड़ा नहीं है कि ऊपर तक आ जाए। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, मेहनत मेहनत मेहनत, क्रंची रोल से कुछ सीखो। अरे हाँ भाई, अरे एक काम, पहले टोपी पहनो उसके बाद पहनो। रुको ना भाई, इतनी मेहनत कर लिया, अब मैं हार नहीं मान रहा, ठीक है, हो गया क्या, हाँ भाई हो गया, ओ भाई हो गया, हो गया, हाँ, दे भी लाइक मेहनत पूरी करेंगे, बताएंगे किसी को नहीं, ठीक है, अब इसी के लिए मेहनत की थी, बालों की बैंड बज गई, ठीक है, तुम मुझे मेरे लिए चूतिया लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, बुरा नहीं मानूंगा, मेरे को पता है। देख, हाँ लोग भाई, चूतिया लिखेंगे, एक बार आंटी के पास जा और वो बहुत बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देंगी कि वाह मेरा बेटा पहली बार अच्छे से कपड़े पहन रहा है। भाई पता नहीं मम्मी, एक तो हम इंडियन मम्मियों का ना अलग ही है, ठीक है, भगवान कसम, वैसे मम्मी मेरे को कुछ नहीं बोलेगी, जब कोई घर पे होगा ना, जैसे ये व्यक्ति आता है, इतना गंदा रोस्ट मारती है, इतना गंदा रोस्ट मारती है, हु कैरी मिनाटी, फक कैरी मिनाटी, इंडियन मॉम्स, भाई इतनी गंदी गंदी छाप मारती है ना, कम बैक नहीं बनता यार, वहां पे फिर एम्बैरस हो गया ऐसे खड़े रहो, ये क्या बोल दिया, शिट। वो तो मैं अच्छा हूँ कि मैं इग्नोर मार देता हूँ बातों को, भाई फिर पे मैं कम बैक नहीं लेता उन चीजों का। अबे तुम तो इग्नोर मार देते हो, यहाँ पे नाइट्रो आया, नाइट्रो के सामने मम्मी छाप मारती रहती है और नाइट्रो हंसता रहता है, मैं कहा मम्मी बस कर जाओ यार, बाय द वे नाइट्रो इज आवर फ्रेंड। और अभी कमेंट भी करेगा नीचे, पिछली बार तो किया था जब उसका नाम लिया था, देखते हैं इस पे करता है कि नहीं करता, ठीक है भाई, कुछ भी बोलो, ऐसा कोई नहीं होता ना भाई, मैं मम्मी को कितना इरिटेट कर लूं, कुछ भी कर लूं, मम्मी कुछ नहीं बोलती, कोई होता है ना मैं इरिटेट ना भी करूं, मम्मी छाप मार देती है, क्यों, वाई, रीजन बताना है, हाँ भाई बताना है, तब इन जनरल की बात बताना, क्योंकि ये सभी की मम्मियों का सीन है, नॉट ओनली माइन, इन जनरल वाली बात। फिर तो मैं बात ही नहीं कर सकता इस बारे में। मैं कह रहा था कि एक अलग ही फैंडम में एक अलग ही भसड़ चली पड़ी है, जो कि है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, ठीक है, सीजन 3 चल रहा है उसका, खत्म हो गया, 12th एपिसोड अभी कुछ टाइम पहले आया। ओके, अब इसका सीन क्या चल रहा है, इट्स लाइक पापा बोल रहे हैं बेटा ये चीज नहीं करनी, और बेटा कह रहा है कि पापा ये चीज करनी है, ठीक है, बाप में मैं इसको देख रहा हूं, जो उनकी कंपनी है जो बना रही है एनिमेटर्स, राइटर्स, वो सब, और बच्चों में ऑडियंस, ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो ये सीजन 3 में क्या हुआ, एंड में जैसे वो आता है ना, लोगो आता है पूरा, है ना, उसका एनिमे का लोगो आया, और वो 3 लिखा हुआ था ना, वो 3 डिसअपियर हो गया, मतलब बिल्कुल धूल बन के उड़ा, जैसे कि थैनोस की चुटकी। ये पॉडकास्ट के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट यहाँ पे मैं एडिट कर रहा था और मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो कि अब मैं यहाँ पर सही करना चाहता हूँ, इट्स नॉट थैनोस की चुटकी, इट ऑलवेज वॉज, इट इज एंड इट ऑलवेज विल बी छोटा भीम की चुटकी और राजू की चुटकी, तुम कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है, तो हाँ बस ये वाली मिस्टेक सही करनी थी, थैंक यू, ठीक है। वैसे पूरा लोगो सही रहा, 3 उड़ा, तो फिर लोगों ने वहीं पे स्पेकुलेशंस कर दी कि भाई इसका 4th सीजन कंफर्म कर दिया, 4th सीजन आ रहा है, इसलिए 3 उड़ा दिया, या 4th आएगा ऐसे करके, ठीक है। और एनिमेशन कंपनी क्या प्लान कर रही है, क्या कि इसको डिसकंटिन्यू कर दे, ठीक है, स्पेकुलेशंस में अभी कि डिसकंटिन्यू की बात चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि हम डिसकंटिन्यू करेंगे, फैंस कह रहे नहीं नहीं तुम 4था सीजन ला रहे हो, वो कह रहे अरे नहीं हमने डिसकंटिन्यू के लिए 4th 3रा सीजन ऐसे उड़ाया,
वो कह रहा है नहीं नहीं तुमने चौथा लाने के लिए उड़ाया। अब इन दोनों में कुछ मामला बैठ नहीं रहा है, ना वो मानने को तैयार है ना ये मानने को तैयार है। लेकिन इसमें बालक है चूतिया, जब बाप ने बोल दिया मेरे को ये करना ही नहीं है तो फिर वो नहीं कर रहा ना ब्रो। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई टू बी ऑनेस्ट, इसका थर्ड सीजन पूरे पूरे सीजन बहुत ज्यादा हाइप में गया, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया गंदे लेवल पे, ठीक है, डिसकंटिन्यू की बातें क्यों कर रहे हैं भाई? वैसे देखा जाए तो फिर ऐसे तो बहुत सारी सीरीज के साथ होता है, जैसे कि हाई स्कूल DxD तगड़ा कमा रही थी, क्यों डिसकंटिन्यू ही पता नहीं, ला ही नहीं रहे, दिल टूट रहा है। डिसकंटिन्यू तो उसको यार हम तो डिसकंटिन्यूड ही है भाई, इतने सालों से नहीं आ रही तो यार हम तो चाह रहे हैं आ जाए। हम तो भाई मेरे सपनों, नहीं खैर नहीं, कुछ सपनों में कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। चीयर्स टू दैट। तुम मेहनत करवाते हो मुझसे भाई, तुम, मुझे लग रहा है तुम मुझसे जानबूझ के मेहनत करवाते हो, वो तो डिलीटेड में और पड़ी होगी। आज ऑरेंज जूस निकाल। पेंटा ग्लास किधर है? रुक जा, मैं जरा ब्रांड का नाम मिटा दूं, ऐसे फ्री की प्रमोशन नहीं करता हूं। बहुत बड़े यूट्यूबर है और जो मेरे पास फोटो है ना उसमें ब्रांड का नाम मुंह पे सबसे बड़ा लिखा है। बहुत बड़े यूट्यूबर हो गए हम, ब्रांड का नाम मिटा दूं तेरी तो। कोई नहीं सर। मैंने बहुत मेहनत से निकाली, अब चुपचाप मेरे साथ चीयर्स कर लो, ठीक है? चीयर्स सर। ब्रांड का नाम मिटाएंगे महाराज, बड़े यूट्यूबर रोनाल्डो हो गए ना, ब्रांड का नाम है ऐसा, ब्रांड की बोतल उठा के रख दी, शेयर्स गिर जाएंगे। सर याद मत दिलाओ सर, लॉस हुआ था उस दिन। शेयर्स उन्होंने खरीदे हुए भाई। ओके अरे लॉस से प्रॉफिट याद आया मेरे को। लॉस से तो प्रॉफिट याद आया, इंटरेस्टिंग। ओके हाँ आई एम ऑल योर्स। अभी अभी वो आई है ना, क्या कहते हैं, कोड वाइट, उसकी स्पाइक्स फैमिली की मूवी आई है कोड वाइट, जिस दिन डेब्यूट की उस दिन बिगेस्ट ओपनिंग वो बन गई। और टिकट्स उसने कितनी सोल्ड की होंगी, मैंने बिगेस्ट ओपनिंग बोला तो फिर इस हिसाब से बताना टिकट्स उसने कितनी सोल्ड की होंगी फर्स्ट डे। कहाँ कहाँ वो हुई थी, जापान में हुई थी। हाँ एक 1.5 लाख 2 लाख। ओके 8,66,000। और कितने पैसे कमाए होंगे? 200 भी, अगर 200 रुपए भी मानते हैं, ये तो बहुत ही कम है वैसे। 500 रुपए मानता हूँ चल मैं, वो भी ज्यादा है। 350 रुपए मानते हैं। ओके what number did you say my friend? 866? हाँ 8,66,000 30 मिलियन। डॉलर मैंने उनका, वो वैसे, बताओ युआन में बताओ। अबे यार मैं करेंसी रेट थोड़ी निकालूंगा यार। अच्छा तुमने ये युआन बोला है कि यूएसडी बोला है, तुमने क्या बोला? मैंने रुपीस बोला है। वन, सुनो, 1.224 बिलियन युआन। अब तो युआन, अब तो करेंसी एक्सचेंज देखना ही पड़ेगा। which is 8.61 million dollars by the way। रुक जा, वो भी देख ले तू। बता दिया मैंने, क्यों देखना है तुमको? अरे रुक ना यार, अब तो हिसाब ही लगा देना, मैं सही तरी था। भाई ये बनिए आदमी ना, पैसों का नाम सुनते नहीं है बावले हो जाते हैं, हिसाब लगाने बैठ गया। तूने कितना बोला था? नहीं पॉडकास्ट नहीं कर रहे, अब हम यही करेंगे, आओ भाई बैठो। क्या 8 बिलियन, 8 मिलियन ना? क्या 8 मिलियन यूएसडी। यूएसडी कितने थे? 8.61। ओ भाई 0.61 है, 0.6 नहीं, सॉरी 0.6 नहीं, ठीक है? भाई आधे आधे मिलियन के ऊपर की बात हो गई कि तुम कह रहे हो 6,10,000। तू चुपचाप ना पूरे का कराकर कर रही है, ठीक है? ये गद्दारी नहीं चल बे। कोई नहीं सर। सर मतलब टिकट्स तो महंगी हैं सर फिर वहां की। भाई टिकट तो महंगी है, तुम वो वाली बात तो छोड़ो, मैं कहा भाई लेकिन बहुत पैसा नहीं कमा लिया फर्स्ट डे की ओपनिंग के साथ। मैं जस्ट वही कह रहा था भाई, स्पाइक्स फैमिली ठीक है भाई, अच्छी है, हमें पसंद है, बट इतनी तो नहीं एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि इतनी कमा लेगी। अगर ये ओवरऑल भी होता ना, मेरे को वो नहीं होता ज्यादा शौक, ठीक है? ओवरऑल इससे थोड़ा ज्यादा भी होता मेरे को शौक नहीं होता। ये फर्स्ट डे ओपनिंग है भाई, मेरे को इस वजह से ज्यादा शौक हो रहा है। बढ़िया है ब्रो। इंडिया में कब आ रही है? नहीं आ रही, मतलब ओटीटी में आ जाएगी, वैसे नहीं आ रही है। क्यों भाई? भाई क्यों? भाई लाओ यार। अच्छा एक और बात बताऊं, What the fuck dude? एक और बात बताऊं। रुक जा ब्रो, पहले इससे तो भरने दे। हाँ, नहीं नहीं वो वाली बात तो बाहरने के लिए ही है। ओके इंडिया में इंग्लिश से पहले हिंदी में आ रही है। सर, वैसे इसको कुछ अच्छा तो नहीं है बट हाँ इंडिया ठीक है। ये अच्छा नहीं है?
सर आप तो मत ही बोलो इस बारे में, ठीक है? क्यों 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 बताओ। भाई जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम वन पीस रेड देखने का मेरा बहुत मन था, हाँ। ठीक है? जापानीज और हिंदी में थी। मैंने इस बंदे से बोला कि चलेगा, इसने बोला नहीं, इंग्लिश में नहीं आ रही। भाई मैं उस टाइम पे इसलिए नहीं गया था, फील किया था। मैंने हिंदी में देखी, मैंने बिल्कुल देखी, मैंने पूरा पूरा लुकिज्म हिंदी में देखा। इंग्लिश में देखने के बाद, ठीक है, मैंने वो देखा हिंदी में, क्या कहते हैं, एक्सोर्सिस्ट, जबकि मैंने वो इंग्लिश में देखा हुआ था। मैंने माय ड्रेस अप डार्लिंग एक्सोर्सिस्ट तो हिंदी में अच्छा है, मैंने भी देखा हाँ, है। देख लिया भाई, प्यारी है ना डबिंग। और बढ़िया है, माय ड्रेस अप डार्लिंग मैंने वो भी हिंदी में देखी। वो भी देखा है मैंने। भाई मैं देख रहा हूँ भाई, मैं हिंदी में सब में देख रहा हूँ, ठीक है। और भाई यार मजा आ रहा है हिंदी डबिंग में ना। और पता है क्या है, अब मतलब ज्यादा तो अलग अलग वो हम है स्विच नहीं तो नहीं हो जाएंगे? पॉसिबली। अगर देखो इंडिया में ना अब इंग्लिश से पहले हिंदी आ रहे हैं, अगर हमें कंटेंट बनाना है तो फिर मे पता बी है, हमें स्विच होना पड़ेगा। ये लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जितने लोग हैं ना, वो इंग्लिश से ज्यादा प्रेफर हिंदी में करेंगे। भाई अब तुम यही देख लो, वन पीस जो है, आई डोंट नो ये वाली चीज कैसे वर्क कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट काफी सारे लोगों को कमेंट आता है कि भाई वन पीस, मतलब वो देखते हैं वन पीस, ठीक है, व्यूअर है, कहते हैं कि भाई तुम इंग्लिश में शॉर्ट मत बनाया करो। मतलब हम अपनी शॉर्ट में इंग्लिश में बोलने लग जाते हैं ना, हमारी ऐसा होती है, आधी शॉर्ट हिंदी में हो रही है, आधी इंग्लिश में हो रही है। तो कहते हैं कि भाई प्रॉपर हिंदी में शॉर्ट बनाओ, इंग्लिश वाला पार्ट समझ नहीं आता। ये वाला मैंने कई बार कमेंट पढ़ लिया, ठीक है। और वो व्यूअर हैं, एंड आई एम टोटली कंफ्यूज्ड हाउ दिस थिंग वर्क्स आउट। कैसे वो ये चीज कर रहे हैं कि वन पीस देख लिया और उन्हें इंग्लिश ये समझ नहीं आ रही। बोलो। लोग पता है क्या करते हैं हम्म, मोस्टली? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई लैंग्वेज हमें अगर समझ में नहीं आ रही, तो हम किसी से सपोज कर हम बैठ गए, हम एक तेलुगु मूवी देखने बैठ गए, हम्म, हमें समझ में नहीं आ रही, हम देख रहे हैं ना, तो हम ऑडियो से नहीं समझ रहे उसको, हम्म, हम उसे विजुअल से समझ रहे हैं। मोस्टली पीपल्स का क्या है, उन्हें समझ में आती होगी इंग्लिश, हम्म। बट वो उस एक्सटेंट तक नहीं समझ पाते होंगे, या मतलब उतनी देर वो बेस लेवल पे आती है। बेस लेवल पे है, मतलब वो विजुअल से समझ रहे हैं वन हम्म, पीस। मोस्टली लोग ये काफी लोग करते हैं ये। जिनको इंग्लिश ये आती वाली है। बात तूने और मैंने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी, मैंने तो की है। ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग का टाइम था, जब इंग्लिश जस्ट ऐसा नया नया सीखना चालू कर रहे थे, या फिर जब आती नहीं थी, तब कोई सीरीज मूवी देखते थे, तब ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे ज्यादा सब कुछ समझ नहीं आ जाता था इनिशियल किस डेज की सीरीज में। बात करें, अगर जब पहली बार कोई इंग्लिश मूवी देखी थी, कुछ कुछ अब्बा डब्बा चीजें जब्बा थी था, समझ, क्योंकि अब्बा सीन क्या डब्बा है, जब्बा। उनका उनका एक्सेंट भी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है ना। अब अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट समझ में आता है, बोला नहीं जाता, बट आता है, समझ में आता है। समझ में हाँ, और मेरे को बड़े, मैं मतलब लोगों की अपनी चॉइस है, ठीक है, मेरे को समझ में आता है, पर मेरे को पर्सनली बड़े सी लोग लगते हैं जो कि ना उनका एक्सेंट ऐसा फेक कॉपी करने लगता है। ये मैं तेरी माँ जी को प्रणाम कर दूंगा मैं कि मम्मी जी नमस्ते, बच्चा बहुत छूतिया आपका, स्लैश बच्ची बहुत छूतिया आपकी, क्योंकि हम करते हैं इक्वालिटी प्रमोट, ठीक है। ज्यादातर लड़कियां करती हैं ये। हाँ, लड़के भाई मैंने बहुत कम, भाई रेयरली देखा है जो कि भाई वो बेफालतू का एक्सेंट कॉपी करते हैं। लड़कियां तो भाई बहुत बहुत जिसे कहते हैं। एक बंदी हो पर्सनली रियल लाइफ में जानता हूँ, ठीक है, जो कि हाँ अगर तू देख रही है, हाँ तेरी ही बात कर रहा हूँ मैं, यस यू, ठीक है, तू बहुत आई ज्यादा डोंट नो कॉपी यू, करती है। बट स्टिल यू। वो हमारी वीडियोस देखती है भाई, बहुत देन ज्यादा पक्का यू। एक्सेंट, देन पक्का यू। भाई बहुत ज्यादा एक्सेंट, मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, हिंदी में बात कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ओहो, गुड मूवमेंट्स, गुड टाइम्स, धीरे धीरे वो इंग्लिश में शिफ्ट होगी। क्यों होती है पहले तो तू ये बता, हिंदी में बात करते करते इंग्लिश में शिफ्ट, पर चलो ठीक है, हो गई, फ्लो फ्लो में होगी। फिर वो उस इंग्लिश से एक्सेंट उसका धीरे धीरे शिफ्ट होना चालू होता है। अभी वो थोड़ी देर पहले जो अमेरिकन या ब्रिटिश? अभी सुनो सही, अभी थोड़ी देर पहले जो मम्मी बोल रही थी, वो मॉमी पे शिफ्ट हो चुकी है, एंड आई डोंट नो व्हाई इज दैट। और मुझे तो मॉमी का मतलब बहुत ज्यादा गलत आता है, गेन टू जनरेशन के हम मत किया कर प्लीज, नहीं लगता है ऐसा अच्छा। और सॉरी तेरी सामाजिक, मैंने तेरी सच्चाई बता दी, पर किसी को पता नहीं है कि तू कौन है, तो फिर एनोनिमस। सेफ है आप। मैं फिर से टोपा नहीं मानने वाला हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत है, एनोनिमस। आप सेफ हैं। आप सेफ है, लेकिन अब मैं सेफ नहीं होने वाला हूँ, मुझे पता है। ये पॉडकास्ट डली और उसने देख ली तो मेरे पास आ रहा है फोन, और मैं सुन रहा हूँ गालियां। कोई नहीं सर। सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। सर मैं आपको सीक्रेट टैक्टिक बता दूंगा इसकी, बचने की। अच्छा यहाँ पे बता दी, फिर तो उसको भी समझ में आ क्या बोल रहा गया। ब्रो? ठीक है, ज्यादा पिटना है क्या? नहीं, ओके 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 ओके, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा भारी करते हैं।
एनी इश्यूज? भारी? कितना भारी? कितने की प्लेट्स लगा रहे हैं हम? 2 प्लेट लगा देता 10-10 दोनों तरफ, और रॉड का अलग होगा रॉड तो है ही ना। सर। 23-24 किलो कर लेते हैं, दिक्कत? लेट्स गो सर। सर आपने लेग्स पे ना? हाँ क्या? बेंच प्रेस? हाँ, ओके सर, लेट्स गो सर। री जीरो देखी है तुमने? री जीरो नहीं। ठीक है, अगर तुम लोगों ने भी री जीरो नहीं देखी, जिन्होंने री जीरो देखी है वो मेरी इन बातों को फील करने वाले हैं, ठीक है? अब सुनो, मैंने अभी फर्स्ट सीजन देख के खत्म किया री जीरो का, ठीक है? इसेकाई एनिमे, इसेकाई एनिमे तो अपन बहुत देखते हैं। मैंने शुरू किया ये सोच के कि ठीक है भाई मजा आएगा, क्योंकि भाई सीरियसली स्टार्टिंग में वो एनिमे ना ऐसा फील हो रहा था भाई बहुत ज्यादा ऐसा हंसी वसी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। उसका नाम री जीरो क्यों है एनिमे का, मैं बताता हूँ। सभी के सभी इसेकाई कैरेक्टर्स के पास होती है असीम शक्तियां, वो सबको फोड़ देंगे फाड़ देंगे। इसके पास असीम शक्तियां नहीं है, एटलीस्ट सीजन 1 तक तो नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा डाउन टू अर्थ बंदा रह गया बेचारा इसेकाई वर्ल्ड में भी, ठीक है? अब इसके पास लेकिन जो पावर है देखा जाए तो फिर ये सबसे ज्यादा ओपी पावर है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। ये जितनी बार मरेगा वापस रीस्टार्ट होगा, लाइक बिल्कुल जीरो से रीस्टार्ट करेगा, इसलिए री जीरो, इसलिए इसका नाम है री जीरो, ठीक है? अब इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि उसका पेन कम हो रहा है, वो इतने ब्रूटल डेथ्स मरता है वो बंदा इस सीरीज में कि एज व्यूअर हमारी रूह कांप जाए। और पता है वो हमने ये वाली चीज देखी है, कौन सा एनिमे मैंने अभी रिसेंटली देख के खत्म किया था, एक सेकंड, एनिमे का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वेट अ सेकंड, मैंने भी रिसेंटली खत्म किया ना, तो फिर वो मेरी लिस्ट में ही पड़ा होगा। मैं, अगर किसी ने वो वाला एनिमे देखा हो, खैर वो भी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, बट अगर देखा हो तो फिर तुम लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यूक्यू होल्डर, यूक्यू होल्डर, ठीक है? इसमें मतलब काफी सारे लोग हैं जिनके पास कुछ कुछ पावर्स वगैरह, ठीक है? तो इसमें भी एक बंदी है जो कि रीस्टार्ट करती है, मतलब जितनी बार मरती है उसने एक चेक पॉइंट वो अपना कर लेती है कि हाँ जब भी मैं मरूंगी इस वाले टाइम पे और इस वाली जगह पे आऊंगी। इसमें ये बंदा खुद सेट नहीं कर सकता, दैट्स अ पॉइंट, बट इसका भी ऐसा ही है। हाँ वो एक गेम में, ये प्रॉपर गेम में नहीं है। हाँ इसके डेवलपर ने मेहनत नहीं करी है हाँ। ज्यादा। अब पता है क्या सीन है, वो जब मैंने देखा था उस टाइम पे क्या था, उस वाली बंदी का वो फील नहीं दिला पा रही थी, टू बी ऑनेस्ट। क्या होता है, वो मरता है, उसने एक बार बोला भी था कि तेरे, मतलब जो मेन कैरेक्टर था, कि तेरे को पता है कितना ज्यादा दर्द होता है, मतलब जैसे मरते हैं तो दर्द होता है ना, तो उसने ये बोला था कि तेरे को पता है कितना दर्द होता है मरने में। तो वो फील नहीं आती, ठीक है? वो पूरे टाइम लगता है कि हाँ ठीक है होगा, दर्द वर्द होता होगा, ऐसी मतलब वो वाली बात हल्के में चल जाती है। बट भाई यहाँ जो वो खौफ होता है, वो जो टेरर होता है ना भाई, ये बंदा मरने का। जितनी बार मरने के लिए जाता है ना, वो उसकी आंखों में तुम फील कर सकते हो। उस बंदे को बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी ट्रेम्बल करती है, इतने प्यारे एनिमेशंस किए हुए हैं, बंदे की बॉडी ट्रेम्बल करती है, और वो जिस तरह से चिल्लाता है भाई, बंदा वो होता है ना जो बिल्कुल अपने डेथ के ब्रिक पे, भाई उस बंदे को पता है मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा, बट वो पेन इतना ज्यादा होता है, हर बार हर डेथ का पेन इतना ज्यादा होता है, वो बंदा लिटरली चिल्ला रहा है बुरी तरीके से कि भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे नहीं मरना, प्लीज मुझे मत मारो। उसे पता है कि वो कितनी बार मरेगा, वो वापस वहीं से वापस आ जाएगा, बट बट स्टिल डोंट वांट टू डाई। ही स्टिल डोंट वांट टू डाई। इतनी ब्रूटल तरीके से पहले उसका हाथ उखड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, बहुत ब्रूटल डेथ्स। और वो जो उसका दर्द है, वो मरने का जो दर्द है, वो तुम एज व्यूअर्स फील कर पा रहे हो भाई। 3-4 बार भाई मेरा फेस ऐसा हो जाता है जैसे उसका मरता है ना, मतलब मरता है या फिर हाथ हाथ कट जाता है, और जिस तरह से वो चिल्लाता है, वॉइस एक्टर ने जो उसको फील दिया है, मतलब भाई इस वाले एनिमे को टोटल में मास्टरपीस बोलूंगा। एनिमेटर्स और वॉइस आर्टिस्ट दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है उसके बॉडी को दिखाने में, बॉडी के एक्शन वगैरह को दिखाने में, और वॉइस डालने में, फील डालने में, भाई दोनों ने तगड़ा काम किया। तरीके से भाई वो बंदा चिल्लाता है हर बार मरने पे, भाई करवाए मेरा ऐसा फेस हो जाता है, नहीं भाई ये नहीं देखना, ठीक है? भाई वो बंदा मर रहा है इतनी बार, कई बार ऐसा भी हो गया कि उसके लव्ड वंस, वो ऑलमोस्ट हर बार जब मर के वापस जाता है तो उसका कोई ना कोई लव्ड वन मर चुका होता है, वो उसको बचाता है वापस जाके स्टार्टिंग में, ठीक है? अब उसका लव्ड वन मर रहा है, और ऐसे लोग जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, जैसी एक लड़की है जिसको, मतलब जो ऑब्वियसली हमारी फीमेल लीड है, वो उस रियलिटी में मर चुकी है, और वो बंदा करता है बहुत ज्यादा प्यार उससे। उस बंदे का पेन इतना ज्यादा है मरने का, उसे पता है कि वो वापस टाइम में पीछे जाके उसको बचा सकता है, पर भाई वो बंदा मरने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पेन उस लेवल का है। वो उसे पसंद करता है लड़की को, ठीक है, लेकिन वो बच के भाग रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे प्लीज मत मारो। वो फील आती है, ठीक है?
जैसे एक था, ये मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, एक कैरेक्टर है जो कि हमारे हीरो के साथ ही है, बट एक टाइम लाइन, मतलब एक टाइम पे वो बंदी उसे मारने की कोशिश कर रही थी, और भाई बंदा, और हाँ सबसे बुरी बात पता है इस बेचारे की क्या है, अगर वो सबको बताए कि भाई मेरे पास ये वाली पावर है कि मैं मर के वापस जा सकता हूँ, और मैं इतनी बार मर के मैंने तुम सबको बचाया है, मैं तुम्हारे लिए इतनी बार मैंने सेक्रीफाइस किया है, तो वो एक बार को थोड़ा सही लगे। वो बंदा अगर किसी को बताएगा ना कि मैंने ये किया है, मतलब मैंने तुम्हें बचाया है, एक इनविजिबल शैडो टाइप हाथ टाइप आता है जो कि उस सामने वाले बंदे का दिल पकड़ के फोड़ देता है, तो अगर तुमने किसी को बताया वो बंदा तुरंत वहां पे मर गया, तो फिर वो बंदा किसी को बता भी नहीं सकता कि मैंने तुम्हें बचाया है। वो बंदा बस, ये मान लो जिस कैरेक्टर जो अब उसको मारना चाह रही है, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि उसके साथ थी, ठीक है, वो उसको मारना चाह रही है, और वो बंदा भाई चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, मैंने आखिर क्या किया है, क्यों तुम सब लोग बार बार मेरे अगेंस्ट हो जाते हो, मैं क्यों मरना डिजर्व कर रहा हूं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या बुरा किया। भाई बंदा रो रहा है, चिल्ला रहा है, इतना रूह कपा देने वाला सीन है, और ऐसे टाइम पे लगता है कि ठीक है अब शायद से सुन लेगी, ये छोड़ देगी इसको, फिर मार देते। वो बंदा रो रहा है, चिल्ला रहा है, और भाई सीधा एक तो मारते भी इस तरह से ना, खून खराब सब कुछ ऐसे स्पिल होते हुए दिख रहा है, ब्लड वगैरह, भाई मारा, चारों तरफ खून, वो इतना ब्रूटल लगता है। और एक है शॉपकीपर जो वो करता है, क्या कहता है, सेब बेचता है, एप्पल्स, ठीक है, बार बार वो रिस्पॉन में उसके सामने जाकर खड़ा हो जा, ठीक है, और वो बंदा खड़ा हुआ है, वो बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, तू सेब खरीदने भी वाला है कि नहीं, और भाई हर बार इसकी जितनी बार ये बंदा आ रहा है, हर बार इसका शक्ल पिछली बार से ज्यादा मरी हुई फील हो रही है, वो टेरर बढ़ा हुआ दिख रहा है। भाई बंदे ने इतनी बार सोच लिया कि भाई अब मैं किसी को नहीं बचा सकता हूँ, मैं ये सब कुछ छोड़ वोड़ के भाग जाता हूँ, बट फिर भी उसकी डेस्टिनी बार बार उसको मार देती है, वहीं पे लाके खड़ी कर देती है कि बचा इनको। कई बार ऐसा हुआ है कि एक चीज से किसी को बचाने के लिए उस बंदे को 3 से 4 बार मरना पड़ा है, 3 से 4 बार वो पेन झेलना पड़ा है। और ज्यादा बुरा पता है किस टाइम पे लगता है, ज्यादा बुरा लगता है जैसे कि मेन लीड है जो हमारी फीमेल, उसको ये बंदा बता रहा है कि तू ये चीज मत कर, तू इधर मत जा, तू ये चीज मत कर, ये बता नहीं सकता कि तू मर जाएगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर वो बंदी फिर भी कर रही है। उसके भी भाई फीमेल लीड मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, बहुत प्यारी बंदी है, ठीक है, उसका हम कहीं पे भी कुछ भी दोष नहीं निकाल सकते, वो जो कर रही है बस आम लोगों की हेल्प करने के लिए कर रही उसका दोष बस यही है कि प्लॉट आर्मर बचा नहीं पा रहा है। उसे। ठीक है भाई, वो बंदी जो कर रही है आम लोगों को बचाने के लिए कर रही है, और एक तो उस बेचारी की किस्मत इतना बुरी, वो है हाफ एल्फ टाइप है, ठीक है, जिसका अच्छा कि लोग उस पर मतलब ट्रस्ट उसका एक नहीं ही करते। कान ही है, नहीं भाई, मतलब ये मान लो एल्फ कान के, दोनों है। हाँ एल्फ के लंबे कान होते हैं, एल्फ हाफ एल्फ के उसके मुकाबले थोड़े छोटे कान, Okay. ऐसे, ठीक है। सर इतने तो नहीं होते, इतने से होते अरे हैं। एग्जाम्पल दिया रे, ठीक है, अब मैं रियल में दिखाता तो वो इतने में दिखते नहीं ना, देखो बिल्कुल सामने पीछे ही मेरे सर के पीछे हो जा रहा है, तो इतना करना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है, फील समझा रहे तुम भाई की यार, ठीक है। हम तो वर्ड्स पे देखेंगे। ठीक है, अब भाई उस बंदी की बात पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो मेन विच थी जिसने काफी टाइम पहले काफी कत्लेआम मचा दिया था, वो भी थी, ठीक है, तो हर कोई उससे हेट करता है, पर वो बंदी ट्राई करे जा रही है कि सबके सब बचो, और भाई वो बंदा बोल रहा है कि तू प्लीज उधर मत जा, ये मत कर, मैं तुझे जो बोल रहा हूँ वो कर, ठीक है, एंड वो बंदी बोल रही है कि तू मेरे को रीजन बता कि क्यों ना करूं, अब वो रीजन नहीं बता सकता वरना वो मर जाएगी, ठीक है। ये तो बंदियों की गलत आदत है। हर चीज का कई बार सिर्फ सुन लिया करो, हर बार रीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन भाई वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो और आम लोगों को नहीं मरने देना चाह रही है, वो उनकी हेल्प करना चाह रही है, ठीक है। अब लेकिन ये मान लो एपिसोड 14 से एपिसोड 18 तक मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा एसोल लगता है, इतना ज्यादा, क्योंकि रीजन भी वैलिड था, अब वो बंदा मर मर के थक चुका है, वो पेन ले लेके भाई वो थक चुका है, अब वो इन बंदा 5, एक टाइम पे सेल्फिश हो जाता है। हाँ 5-6 एपिसोड तक भाई वो बंदा बस 2 चीज ट्राई कर रहा है, पहले कि उस बंदी को इन सब चीजों से दूर ले जाए, ठीक है, फिर उस बंदे ने ट्राई किया कि एक काम करता हूँ, इस बंदी को भी छोड़ देता हूँ और मैं अकेला इस हर जगह से भाग जाता हूँ, निकल जाता हूँ इस सब झमेले से, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा ये चीज, ठीक है। इसलिए वो बहुत ज्यादा एसोल लगता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश लगता है वो, बट अगर उसकी तरफ से फील करे तो फिर इट वॉज वैलिड, ठीक है। अब भाई वो बंदी एज को, अ ह्यूमन बीइंग हम भी कभी ना कभी ये वाले इस पोजीशन में आ जाते हैं। हाँ अब भाई वो बंदी को, जैसे कि मैंने पहले बोला, ये वाला पॉइंट पहले मैं खत्म कर लेता हूँ, कि बोल रहा है कि तू मत कर, ये मत कर, और तू मेरी बात सुन, ठीक है। वो बोल रही है कि मैं क्यों सुनूं बता, और भाई वो बंदा इतना एसोल वे में बोलता है कि
तू जो है मेरी वजह से है, मैंने तुझे बचाया है, क्या तुझे पता है मैंने तेरे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। और वो जो एनिमेटर्स ने जो उस टाइम पे चेहरा बनाया है ना उस बंदे का, प्रॉपर भाई सेल्फिश बंदा, एसोल टाइप। ये मान लो कि हाँ मैं तुम्हें फेस बता भी सकता हूँ, वो है ना अपना डीमन किंग जो है, मैं एनिमे का नाम भूल रहा हूँ, मिसफिट ऑफ डीमन किंग अकेडमी। उसमें याद है वो जो उनकी टीचर थी जो कि जिसको कि उसने बाद में कॉमनर बना दिया था, पहले वो उसकी थी क्या कहते हैं नोबल्स की थी, फिर नोबल उसको स्टेटस की हाँ थी। फिर उसने मार के उसको वो बना दिया था। तो वो बंदी याद है जब नोबल से बात करती थी कैसा उसका चेहरा बन जाओ, प्रॉपर एसोल टाइप, वैसा उस बंदे का चेहरा बन रहा था। और उससे नफरत हो रही थी भाई मेरे को देख के उस बंदे को, जिस तरह से वो उस बंदी को बोल रहा है, क्योंकि वो बंदी भाई बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है और वो बस रीजन जानना चाह रही है, जो कि वो ऑब्वियस रीजन की वजह से बता नहीं सकता, बट स्टिल वो जानना चाह रही है। मैं कहा भाई क्या क्या चू बंदा है, ठीक है, लेकिन फिर वो फील भी हो रहा है कि इस फेस के पीछे इस बंदे का पेन भी दिख रहा है। ये एनिमे इतना ज्यादा सीरियसली डार्क है और इस बंदे की भाई लिटरली हिम्मत है, ये मर रहा है इस टाइम पे, चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है, वापस आ रहा है, उन गलतियों को दोहराने से रोक रहा है, फिर भी कुछ गलती हो रही है और वो फिर वापस आ रहा है। ये मान लो इसका 3-4 बार ना, ये एक तरीके से गेम हो गया, ठीक है। ये पहले एक लेवल पे अटका हुआ था, कितनी बार मरता वो उस वाले लेवल पे स्टार्टिंग में आ जाता, फिर जब अच्छा, इसने इट्स अ लेवल थिंग। हाँ इसने अब जब मेरे को लगा कि बिल्कुल ही जीरो है। नहीं नहीं इसमें भी माइलस्टोन्स हैं बट। हाँ जैसे इसने मान लो एक प्रॉब्लम थी, ये कई बार मारा, स्टार्टिंग में आया, लेकिन जब वो वाली प्रॉब्लम खत्म करती तो फिर एक तरीके से वो इसका चेक पॉइंट बन गया, अब अगली प्रॉब्लम होगी, उसको खत्म करते 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 वो इसी वाले उस पे आएगा, चेक पॉइंट पे आएगा, ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपेंस। पर भाई वो जितनी बार मरा है, जितनी बार मरा है, उस बंदे का पेन फील हुआ है। सिर्फ एक टाइम पे नहीं हुआ था, उस टाइम पे वो काइंड ऑफ पत्थर का बन गया था तो फिर ऑब्वियसली वो सेकंड्स में हो गया, तो उस टाइम पे पेन फील हुआ, लेकिन भाई जितनी बार बंदा मरा है वो उसका पेन फील हुआ है सीरियसली। वो बंदा पता है जैसे ही इसेका वर्ल्ड में आया भाई बंदा इतना खुश, इतना खुश कि तो वो भाई मैं इसेका वर्ल्ड में आ गया, मेरे पास इतनी पावर्स होंगी, ये होगा वो होगा। और भाई मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में लगता है फनी एनिमे होगा भाई, मजा आने वाला है, ओहो फनी एनिमे, इतना डार्क है भाई ये एनिमे, इतना पेन है इसमें, इतना रोना मारना काटना। और इसके आगे 3 सीजन है, मैंने पहला सीजन खत्म किया, एक मूवी भी है, मैं मूवी देखूंगा फर्स्ट सीजन के बाद, मूवी का ये नंबर है नेटफ्लिक्स पे भी है। रीजीरो। ओके आई हैव नो आइडिया, मैं नेटफ्लिक्स पे नहीं देखा भाई, नेटफ्लिक्स पे होगी डब में होगी नहीं, ठीक है, इसलिए आई हेट होगी, नेटफ्लिक्स, आई हेट नेटफ्लिक्स, आधी चीज़ उसमें डब में होती ही नहीं है। बट होगी। मैं तेरे को इसका रीजन बताता हूँ। बताओ क्योंकि ये मैंने अपनी लिस्ट में ऐड कर रखी है तो है। भाई, री जीरो फॉर श्योर देखो भाई, तुम मजा आ जाएगा। पता है ये वन ऑफ दोज एनीमे हो गया, पता है मैं काम करते करते एनीमे देखता हूँ हमेशा, तुम्हें पता है, ठीक है, मैंने मेक श्योर किया, मेरे को कितनी ज्यादा ऐसे तलब भी मच रही है ना भाई, मैं नहीं देखूंगा काम करते वक्त, मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सोने गया हूँ, तब इसके एपिसोड्स देखूं, ताकि मैं वो चीज़ फील कर पाऊँ। वरना वो यहाँ पे मर रहा है कट रहा है, मेरा आधा फोकस सामने है, मैं वो फील नहीं कर पाऊंगा। और ये ऐसा एनिमे भाई जिसमें कि मैं हर एक चीज़ फील करना चाह रहा था, ठीक है, इसलिए इसको फर्स्ट सीजन को ही खत्म करने में मेरे को लग गए 5 नहीं सॉरी 3 दिन लग गए, जबकि ये मेरा आधे दिन का काम था फर्स्ट सीजन इसका खत्म करने का, आधे एक दिन का, ठीक है। मैंने देखा ऐसे टाइम पे जैसे मैं सुबह स्कूल जा रहा था, मेट्रो में देखे एपिसोड, आते वक्त देखे, ऐसे टाइम पे देखा भाई मैंने इसके सारे एपिसोड, मैं एक एक को फील करके देखा भाई, मेरा मन ही नहीं किया कि काम करते वक्त इसको देख लूं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एज हाईली रेकमेंडेड एनिमे मेरी तरफ से तुम सबके लिए। अगर तुमने री जीरो नहीं देखा भाई देखो प्लीज, तो मजा आ जाएगा। जैसे तुम्हें अगर पसंद है ना अटैक ऑन टाइटन का वो पेन, लोगों का रोना, वो तुम्हें फील ब्रुटैलिटी। फील दिला देगा भाई, वो तुम्हें फील दिला देगा सीरियसली भाई। हमने जो आज पॉडकास्ट कह रहा हूँ शॉर्ट डाली है, ये सेलेस्टियल ड्रैगन कॉल्ड शैंक्स 3 ट्राइब मेंबर, इसमें हमने 3 थियरीज बताई ना जो कि बहुत ज्यादा वाहियात है। आई आती है रीजन। भाई एक बंदे ने इतना सही कमेंट किया है सीरियसली। भाई अगर तुम देख रहे हो मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ तो फिर तुम्हारा भाई कमेंट बंदा जेन्युइन, ठीक है, इसका नाम है सुपर, अरे भाई तुम मत पढ़ो ना, मैं खोल के बैठा हूँ, मैं पढ़ूंगा। सुपर MI है ये या फिर LI, आई डोंट नो, मिडो। मिडो, ठीक है, सुपर मिडो, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ ऊपर 1 कर 2 रखे हैं। 3। 1 2 3 मन, यहाँ पे हमने बताया कि लोगों ने क्या क्या थियरीज लिखी हैं, कितनी वाहियात। बंदे का कमेंट सुनो, मन तो बहुत होता है कुछ लिखने को, मगर घर वालों ने बोल रखा है हम जमानत नहीं कराएंगे, बस यही सोचकर डरा रहता हूँ। मन तो बहुत है,
लेकिन जेल से कोई छुड़ाने नहीं आएगा। यार ये इतना सही कमेंट है, मतलब ये कह रहा है ये इतने वाहियात, ये बंदा बोलना चाह रहा है ये इतने वाहियात थियरीज है ऊपर से इसकी कि वो देख प्रोफाइल फोटो। हाँ मैंने देखा भाई, बंदा बोलना चाह रहा है कि इतनी वाहियात थियरीज है कि ये जेल डिजर्व करती है। इसलिए कह रहा मन तो बहुत करता है, लेकिन घर वालों ने बोला है, कुछ हो गया तो जमानत नहीं कर पाएंगे। प्रो यार कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर भाई नेक्स्ट लेवल यार, मजा आ जाता है कसम से। मन करता है इन लोगों को अप्रोच करो कि भाई तू हमारी स्क्रिप्ट लिखेगा, फिर लगता है कि नहीं भाई अफोर्ड नहीं कर सकते हम, बहुत गरीब यूट्यूबर हम। पता है रिसेंटली वन पीस का जो नया चैप्टर आया ना, उसमें कुछ चीजें रिवील हुई हैं, जिसमें कि ये है कि शायद बॉनी जो है ना वाज द यंगेस्ट पर्सन टू हैव ईटन अ डेविल फ्रूट। किस एज में? बहुत अर्ली, मे बी शायद 1-2 साल की होगी वो जब, इतना अर्ली। हाँ, तो उसके डेविल फ्रूट की पावर्स का ये कहा जाता है कि वो किसी को भी मतलब वो कर सकती है ना, किसी की भी एज को चेंज कर सकती है अगर वो चाहे तो, अपनी एज को भी वैसे भी। हाँ। तो इसका ये रिवील है कि जो जिनी थी ना, उसको भी जो डिजीज थी ना, सैटर्न ने ये बोला कि मेरे को कभी लगा नहीं था कि जो जिनी को डिजीज थी वो तेरे को भी होगी, और तेरा जो डेविल फ्रूट है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, रिगार्डलेस ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं, और कितनी सारी चीजें रिवील हुई है ना उसमें, इतनी सारी चीजें। लेटेस्ट चैप्टर है ये या फिर लेटेस्ट सेकंड चैप्टर लास्ट? जो अभी आज आया है, हो गया। अभी 1103। हम्म, और भाई इस चैप्टर की एंडिंग इतनी प्यारी एंडिंग है ना। तो होता क्या है कि सैटर्न जो है ना, वो बॉनी को मार रहा होता है, मतलब उसको अटैक कर रहा होता है उस पर। ठीक है, मतलब उसको ऐसे पकड़ रखा है, और वो हाँ। और अचानक से सडनली कूमा आ जाता है एगेड आइलैंड पे। ठीक है, कूमा जो है ड्रैगन के साथ था, हम्म, अभी एनिमेशन में भी आ गया है ये, कि ड्रैगन कूमा से पूछ रहा है कि कूमा क्या हुआ, हम्म, और कूमा के पास कोई फीलिंग्स नहीं है, अपनी उसकी सारी फीलिंग्स निकल गई क्योंकि वेगापंक ने उसकी मेमोरीज डिसेबल कर दी हैं, मतलब सब। हाँ। ठीक है, सब कुछ हो गया है। ठीक है, सब हो गया है, और कूमा एगहेड आइलैंड पे आ जाता है, और वेगापंक शॉक है, कूमा सॉरी सैटर्न शॉक्ड है, कूमा तो क्यों ही शॉक्ड है। हाँ। ठीक है, ये कह दोनों रहा ओ शॉक्ड है। शिट मैं यहाँ पे कैसे आ गया? ठीक है, मैं तो आग रहा था। ड्रैगन के सामने, यस। खैर, खैर, हाँ। ठीक है, सब शॉक हो जाते हैं। इस वाले सेगमेंट का नाम भले कितनी तुम सीरियस बात करो, लेकिन इस वाले सेगमेंट का मैं टाइटल डालूंगा कूमा तो आग रहा था। चलो अब आगे बढ़ो। नाइस। हाँ। तो वो सडनली आ जाता है एगहेड आइलैंड पे, एंड और वेगापंक शॉक्ड है कि ये यहाँ पे कैसे आ गया, इतनी जल्दी कैसे आ गया। और कूमा कह रहा है कि इसको सैटर्न कह रहा है कि इसे पकड़ो, इसे कुछ भी करके पकड़ो। भाई सारे मरीन्स कूमा पे शूट कर रहे हैं, ये वो ये और वो बॉनी को मार रहा होता है, वो बॉनी को सेव करता है ऐसे आके, मतलब उसको पकड़ता है। एंड भाई ये इतना होलसम मोमेंट है ना, और सीरियसली ये वाला जो मोमेंट था ना, मेरे को मांगा में सीरियसली वो वाला दिखाता है जब एस लूफी को बचाता है अकाइनो से, बिल्कुल वो वाली फील है, बिल्कुल वो वाली फील वो है। सामने आके खड़ा हो जाता है। सामने आके खड़ा हो जाता है जब मेरीन फोर्ड में, यस, हम्म, बिल्कुल वो वाली फील दे रहा है जिस हिसाब से ओडा ने ड्रॉ ओडा इज रिक्रिएटिंग हिज शिट। या जिस हिसाब से ओडा ने ड्रॉ किया है ना, वो रुक मैं दिखाता हूँ। हाँ। इट्स गिविंग दैट वाइब्स मैन। और यहाँ पे देख इसके हाथ में बॉनी है, ठीक है, इसके इस वाले हाथ में बॉनी है। यार And इसके सामने बॉनी कितनी बॉनी है? बहुत, बॉनी तो 12 साल की है यार। भाई लिटरली जब ये रिवील हुआ था ना कि बॉनी इज 12-year-old, भाई मेरे को हजम और नहीं हुई थी भाई, ये वाला फैक्ट मेरे को हजम नहीं होता कसम से। ठीक है, और सब लोग शॉक्ड हैं। ठीक है, एक्सप्लोजन्स चल रहे हैं इधर उधर, फुल फाइट चल रही है। ठीक है, और हमारे लूफी भाई साहब जो हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं गियर 5 यूज करके, अपने बुढ़े बने पड़े हैं, और लूफी कह रहा है मेरे को खाना चाहिए, खाना चाहिए, एंड सडनली कहीं से खाना आ जाता है। लूफी यूजेस इमेजिनेशन पावर्स इमेजिनेशन पावर टू गेट फूड, गेट फकिंग फूड। एंड भाई अब मुझे चाहिए गियर 5 भाई। आई डोंट नो मुझे PS5 चाहिए। मुझे PS5 ला के दो, मुझे PS5 ला के दो प्लीज। ये देख भाई, ये चैप्टर इतना मेरे को फनी लगा ना, सिर्फ इस पॉइंट पे, ये इतना फनी पार्ट है, दिख रहा है लूफी स्टफिंग हिज फेस अप। ठीक है, ये सब चल रहा है, लूफी वहां पे खाना खा रहा है, ठीक है, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर सके। और इस पे कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि हो सकता है ये वो हो कैरेबू, मिट्टी वाला बंदा। ओके ओके ओके। हाँ, Why क्योंकि कैरेबू इनके साथ यहाँ पे स्टक्ड है। ओके। हाँ, वो वानो से इनके साथ स्टक्ड है। हम्म। और
कैरेबू को पता है कि याद है जब काइडो ने उसको नॉकआउट कर दिया था लूफी को, फिर वो नीचे आके मोमोनोस के साथ ऊपर जाता है। हाँ हाँ, तब वो खाना ही तो खा के ऊपर जाता है। हम्म। हाँ, तो कैरेबू को भी ये वाली बात पता है कि लूफी को खाना दो और वो तुम्हें बचा लेगा। वो लग जाएगा, ये मालिक का नमक खाया मैंने। ठीक है, तो काफी लोग ये भी स्पेकुलेशन दे रहे हैं कि ये कैरेबू हो सकता है, बट काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये लूफी की इमेजिनेशन पावर्स हैं कि वो किसी भी चीज को कुछ भी बना सकता है बिकॉज ऑफ हिज गियर 5 पावर्स। बट आई डोंट थिंक कि वो फूड बना सकता है, प्रॉपर फूड। यार मेरे ख्याल से ना वो जो भी चीज बना सकता है ना, वो रबर से बनी हुई होगी। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। हाँ। आई डोंट थिंक कि वो मतलब वो इमेजिनेशन में अपनी पावर्स को सोच सकता है। अब जैसे तुम थंडर भी देखो, जो उसने गियर 5 में काइडो के उधर थंडर किया था, इट वाज आल्सो मेड अप ऑफ रबर भाई, उसने रबर बना के पकड़ी थी। तो मेरे ख्याल से वो इमेजिनेशन को रियलिटी कर सकता है, बट इट विल कम इनटू रबर, नॉट इन लाइक फिजिकल फूड एंड ऑल। मेरे को डाउट है पर्सनली। ठीक है, उसके सामने किसी न किसी ने फेंका होगा। मेरे को कैराबू वाला जो लोगों का एक्सप्लेनेशन लगा वो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि ये वाली बात सच है कि कैराबू उनके साथ ही है। क्योंकि अभी जब बाउंटी रिवलेशन हुआ था ना, तब कैराबू उनके साथ ही निकला था वहां से, और फिर जोरो ने उसको रोजो उसके ऊपर बैठा हुआ था फिर। उस बेचारों का भी डब्बे में बंद कर रहे हैं, डब्बे में बंद करके ही बैठा हुआ था उसके ऊपर, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें चल रही हैं, कूमा आ गया। ठीक है, बैक टू द स्टोरी, कूमा आ गया है। ठीक है, और बॉनी चिल रहा है, डैडी डैडी, मतलब उसके पापा जी आ गए उन्हें बचाने। सर आप ना अपनी फीलिंग्स को ना कंट्रोल में रखो सर, वो 12 साल की बच्ची है। ठीक है, फीलिंग कंट्रोल में ही है ब्रो। सर रो रही है वो यहाँ पे। ठीक है, एंड भाई कूमा, और भाई सब लोग शॉक हो गए, इट्स बार्थोलोम्यू क्यूमा, बार्थोलोम्यू कूमा, अरे क्या नाम है इसका, बार्थोलोम्यू बार्थोलोम्यू कूमा। ठीक है, एंड भाई कूमा अपनी आर्मामेंट हाकी करता है, एंड ही गोज एंड पंचेस सैटर्न का फेस। एंड हमारे ओडा साहब ने क्लिफ हैंगर देख के बोल दिया है कि अगले साल दूंगा मैं तुम्हें ये मुआवजा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। एंड भाई सीरियसली कूमा अपने दांत निकाल के उसको पंच करने की कोशिश कर रहा है, एंड भाई फील आ रही है, उसका एंगर दिख रहा है उसमें। जबकि फीलिंग नहीं है, जबकि हाँ, फीलिंग नहीं है, पर एंगर फिर भी आ रहा है। एंगर दिख रहा है। एंड भाई उसने आर्मामेंट हाकी यूज की। व्हाट इज हाकी? हाकी इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ विल पावर। मतलब कूमा का भी कहीं ना कहीं जिंदा वो सारी है। फीलिंग्स गई नहीं है ये भाई। अगर हाकी यूज कर पा रहा है तो फिर साफ बात है कि some of his consciousness is there because nobody can use haki if they don't have willpower. And end में ओडा लिखता है a father's fury। भाई भाई ओडा नोज कि कैसे किसी चीज को फील और हाइप दी जाए। एंड सर ओडा साहब ने सर यहाँ पे एक गलती की सर। जो किया? ओडा साहब ने लिखा चैप्टर 103 एंड, बल्कि इट वाज चैप्टर 1103 एंड। सर ओडा साहब पीछे चले गए सर। नहीं पता, मेरे को पता है इन मिस्टेक्स पे ना मेरे को कसम से थोड़ा अजीब लगता है। पूछो क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओडा ने लिखा और फोटो खींच के डाल दी। इट्स नॉट लाइक दैट। वो काफी सारी जगहों से पास होती है, वो करता है, फिर एडिटर पढ़ता है कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं है। वो है भाई उस काम के लिए, क्या काम कर रहा है एंड अगर नहीं पढ़ पा रहा तो। वैसे मेरे ख्याल से मांगा जो जापानीज में लिखी जाती है ना, इंग्लिश में तो लिखी नहीं जाती। हाँ। है ना, तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन तो हमारे पास कहीं से होके आती है, मतलब उन्हीं के एनिमेटर्स करते हैं। नंबर तो फिर भी जापानीज में भी वही लिखते हैं, भले ही जापानीज में मांगा हो। एंड पता है काफी सारे लोगों से पास होके आती है यार। ये मिस्टेक्स तो नहीं है थोड़ी एक्सेप्टेबल, क्योंकि बाउंटी की भी मिस्टेक की थी, जोरो की बाउंटी की ओडा ने, फिर बाद में एक्सेप्ट किया था कि हाँ गलत बाउंटी दे दी थी। अब ये मिस्टेक ओडा सर, बट चैप्टर के स्टार्टिंग में सही लिखा है, चैप्टर 1103, बट एंडिंग में ये नहीं है। एंड फाइनली आफ्टर 3-4 चैप्टर्स ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें ब्रेक नहीं है अगले वीक में। फाइनली मतलब न्यू ईयर्स पे हमें वन पीस की वांगा मिलेगी भाई। सोचो ये गलती हो जाए नेक्स्ट लेवल, ठीक है, नेक्स्ट लेवल चली जाए कल को गलती से ओडा की गलतियां लिखने की। ओडा की गलतियों पे बात कर रहे हैं वो, लेट्स गो। ओके सोचो कल को ओडा का हाथ काट दिया। अरे नहीं सुनो तो सही। कल को शैंक्स और लूफी की कुछ बात लिख रहा था वो, और उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, लिख दिया मंकी डी शैंक्स। कार नॉटी हो रहा क्या कार पे बैन कर।
उसके बाद फिर बोलो सॉरी गाइस, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, तुम्हें क्या लग रहा है लूफी छोटा भाई है इसलिए शैंक्स हेल्प करता है? अजी एल्मेरा, वो तो मेरी गलती थी। So I guess yeah, that's it for today. That's it. Okay guys, that's it for this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, हर दिन शॉर्ट्स भी आ रही हैं। सब्सक्राइब को यहाँ डाल रहे हैं। नहीं, मैंने बहुत गलत जगह पॉइंट आउट किया था। ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट। आप अपना चेहरा छुपा लो सर, आज आज आपको जरूरत है। आप करो आज। कोई नहीं सर। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी रोज नई नई शॉर्ट्स आ रही हैं। हर वेडनेसडे हम एक एक्सपेरिमेंटल टाइप चलता है, कभी न्यूज़ खाना आता है, कभी मीम रिव्यूज आते हैं, कभी कभी हम कुछ और भी सोचा हुआ है वो भी हाँ, आएगा। ये एक और चीज, हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कुछ एक काफी अच्छा सेगमेंट आने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। आपसे मुंह छुपा दो, यस। सो आई गेस या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगले सैटरडे एंड वेडनेसडे को भी मिलते हैं। चलो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अच्छा, बाय द वे, यू पीपल माइट नॉट नो दिस, आई एम बैटमैन। चलो सर, पोज में आ जाओ फिर। बैटमैन वाले, लव यू ऑल, टेक केयर।